नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान में जिस हिसाब से जिहादी संगठनों ने अपने पैर को पसार लिया है, वो हिंदुस्तान की सिक्योरिटी एजेंसियां और सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चिंता, एक चुनौती बन के उभरा है। और खास करके एक ऐसा इंटरनल सिक्योरिटी का मसला ये बनता जा रहा है जिस पे सरकार काफ़ी चिंतित नजर आ रही है। कैसे ये जिहादी संगठन ऑपरेट करते हैं, हिंदुस्तान में उन्हें बढ़ावा देने वाले कौन हैं, क्या पॉलिटिकल सिस्टम इस तरह के जिहादी संगठनों को बाकायदा बैकअप करता है, क्या उनका संरक्षण मिला हुआ है, तमाम कई सारे सवाल हैं और इसका इलाज क्या है। इन सब चीज़ के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल एसपी सिन्हा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में जिस हिसाब से ये मालूम चल रहा है कि पीएफआई ने 15,000 लोगों की आर्म्स ट्रेनिंग के साथ एक फौज खड़ी कर ली है। दरअसल ये प्रॉब्लम आखिर है क्या? देखिए, इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए पहले मैं मैक्रो लेवल से शुरू करता हूँ कि इस्लाम और मुसलमानों की सोच क्या है। सोच उनकी है कि पूरे विश्व पे इस्लाम का साम्राज्य होना चाहिए। कोई और धर्म, कोई और क्रिश्चियन हो, हिंदुज़म, कोई और देश का कोई जगह नहीं है। पूरे विश्व पे इस्लाम का रूल। उससे निकल के आता है गज़वाए हिंद। गज़वाए का मतलब होता है बैटल। गज़वाए मतलब बैटल ऑफ हिंदुस्तान, मतलब पूरे हिंदुस्तान को मुसलमान राष्ट्र बनाना है। उसके बाद शुरू होता है कि कैसे पावर, ये सब तो यहाँ जगह डेमोक्रेसी है, तो पावर में, सत्ता में कैसे आए। तो बिना बुलेट फायर करिए, बैलेट के माध्यम से, वोट के माध्यम से पॉपुलेशन बढ़ाओ, वोट बैंक बढ़ाओ, अपने प्रतिनिधि को ज़्यादा की संख्या बढ़ाओ और सत्ता को कैप्चर करो। ये इनकी स्ट्रेटजी है। यही पीएफआई का स्ट्रेटजी है 2047 का। उसके बाद इनकी जो सोच है, ज़ीरो टॉलरेंस दूसरे धर्म की तरफ। यदि दूसरे धर्म के तरफ के लोग भी यदि सोचना शुरू करें ज़ीरो टॉलरेंस इनके प्रति, तो क्या होगा देश में या पूरे विश्व में? क्या होगा? गृह युद्ध होगा। अब सवाल ये है कि ये जिहादी जो सोच है, ये जन्म पनपता कहाँ से है, उगता कहाँ से है? उसके लिए 3 M रिस्पॉन्सिबल हैं: मस्जिद, मदरसा, मौलवी। मस्जिद, मदरसा और मौलवी, 3 M, यही जड़ है। यही जड़ है। 3 M पे कंट्रोल कीजिए, सब कंट्रोल में आ जाएगा। पहले मैं मदरसा शुरू करता हूँ। मदरसा में जितने मौलवी जो पढ़ाते हैं वो छोटे छोटे भोले बालकों, देखिए बालक होता है, इनोसेंट होता है, भगवान का स्वरूप होता है, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब आप उसको मदरसा में जहर घोलते हो उसके मन में, गजवाए हिंद, इस्लाम ही एक धर्म है, काफिर हैं बाकी लोग, मार दो, कत्ल कर दो, झूठ बोलना इस्लाम में अलाउड है यदि तुमको गजवाए हिंद की लड़ाई जीतनी है, ये सब जो विष डाला जाता है वहाँ ये जाते हैं भोले भाले बच्चे, निकलते हैं एक बहुत जहरीला सांप। ये है मदरसा का रोल। दूसरा कि ये मस्जिद में मौलवी, ये सब काम कौन करता है? ये मौलवी। और कहाँ गदर होता है? मस्जिद में। आप देखो कि जितना भी पत्थरबाजी होती है, जिहादी होती है, आतंकवाद की घटना होती है, शुक्रवार को होती है। जो ही मस्जिद से ये निकलते हैं, हंगामा शुरू। और उस दिन मस्जिद में एक स्पेशल भाषण होता है, मीटिंग मौलाना का बाकायदा पॉलिटिकल और सोशल मुद्दों के ऊपर भाषण होता है। और ये बात बिल्कुल सही है कि उसमें लोगों को भड़काया जाता है। अब मैं दिखाता हूँ। देखिए, ये लोग बड़े चालाक हैं। एक शब्द है MBA में, मार्केटिंग योर प्रोडक्ट। तो ये मार्केटिंग कैसे करते हैं? बेसिकली लोग डेजर्ट में थे, तो डेजर्ट में न तो पानी है, न फल फूल है, न झरना है, न नदी है, न हूर है। इसलिए तो ये आपस में बहन से भी शादी करना अलाउड है लोग को, क्योंकि लड़कियों की कमी थी। तो ये मौलाना क्या मार्केटिंग करते हैं कि तुम यदि इस्लाम के लिए काम करोगे और तुम्हारी मृत्यु होती है जी, तो तुमको डेजर्ट, वहाँ जब जाओगे ऊपर तो झरना होगा,
तुम्हारे 72 हुरें होंगी, वो तुमको फल खिलाएंगी, ये खिलाएंगी, सब कुछ स्वर्ग है। यहाँ पे उनको हिंदुस्तान स्वर्ग है, स्वर्ग नज़र नहीं आता, वहाँ वो स्वर्ग का सपना। तो ये जो मार्केटिंग होता है ना, ये लोगों को गुमराह कर देता है, और ये बहुत चालाकी से। जितने जिहादी हैं टॉप लीडर्स, उनके बच्चे जिहाद क्यों नहीं करते? क्यों उनको खतरा है? मेरा किसी बड़े लीडर का बेटा जो है आज तक जिहादी नहीं बना। मेरा बेटा सुरक्षित रहे, तुम मरो, क्योंकि तुम्हारे लिए 72 हूर वेट कर रही है। ये जो मार्केटिंग है, ये मार्केटिंग खतरनाक है। अब मैं आता हूँ कि इनका मेथोडोलॉजी क्या है। ये तो ठीक है कि इन लोगों के दिमाग में जहर डाल दिया, ये हो गया, सारा कुछ हो गया, बट दिस इज़ नॉट सफिशिएंट। आपको जिस हिसाब से ऑर्गेनाइज तरीके से हिंदुस्तान में जिहादियों ने पूरा एक नेटवर्क क्रिएट कर रखा है, तो आप तो लोगों के दिमाग में जहर आपने डाल दिया, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए उनका कुछ तो मॉडस ऑपरेंडी होगा। वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं और क्यों करते हैं? इसके दो स्वरूप हैं, दो बिंदु हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसे तैयार किया जाता है, और वो जो टूल किट है और जो डिफरेंट टीम्स हैं वो कैसे ऑपरेट करते हैं। अब पहले आते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट किया जाता है। इनका सबसे बड़ा जो गैंग लीडर है वो पाकिस्तान। विश्व में जितने आतंकी संगठन हैं सब आईएसआई के टच में है, और आईएसआई उनको कोऑर्डिनेट करती है, कंट्रोल करती है, टेरर फंडिंग करती है। तो पाकिस्तान गैंग लीडर है। 57 जो मुसलमान देश हैं वो कई बार पाकिस्तान से प्रभावित होके वो पैन इस्लाम सोच में पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। नूपुर शर्मा का केस का एग्जाम्पल देखो, बहुत सेलेक्टिव बेसिस से तस्लीम रहमानी का स्टेटमेंट काट दिया गया, नूपुर शर्मा का उछाल दिया गया। जुबैर ने ट्वीट कर दिया, 57 देश भड़क गया। कई मुस्लिम देश बोले कि हिंदुस्तान को माफ़ी मांगना पड़ेगा, वहाँ के एम्बेसडर को बुलाया गया कि माफ़ी मांगो, कटार वगैरह में शुरू हो गया खेल। तो ये जो पैन इस्लामिक सोच है वो, फिर उसके बाद ये खतरनाक है। उसके बाद क्या करते हैं, ये टूल किट तैयार करते हैं। टूल किट कौन कौन हमारे टीम के सदस्य होंगे, किस किस लेवल पे वो सोसाइटी में फैले हुए हैं, फिर व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करते हैं। फिर जो हिंदुस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो उनको तुष्टीकरण के राजनीति बिलीव करते हैं। बिहार में आप जानते हो एक पार्टी, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लेवल पे कांग्रेस। ये कह लीजिए जितने भी तथाकथित सेकुलर पार्टियां हैं वो इनके खिलाफ एक शब्द, एक स्टेटमेंट देने से बचती हैं। तो जो ही चाहे अच्छा राष्ट्र हित में फैसला हो, चाहे सेना से अग्निपथ का स्कीम हो, ये टूल किट अपनी झाल बाजा लेके तैयार रहती है। और इनका जो मास्टर है पाकिस्तान, जो ही बोलता है स्टार्ट, शुरू हो जाते हैं ढोल बजाना, सिम्फोनी, हारमोनियम, ढोल सब शुरू हो जाता है। ये ठीक नहीं है, मुसलमान सेफ नहीं है, सब गदर शुरू हो जाता है। तो ये जो है कि इनका पूरा मकसद ये रहता है कि नॉन मुस्लिम्स को डिफेंसिव मोड में डालो। जब इतना बवाल शुरू करते हो, नूपुर शर्मा का क्लियर एग्जाम्पल है, इतना बवाल करोगे तो सरकार दबाव में आएगी, हिंदूज दबाव में आएंगे, और दुनिया भर में हिंदुस्तान को बदनाम किया जा सकता है, छवि खराब होगी, राइट। और विदेश यूनाइटेड नेशंस में मुद्दा उठेगा, देखो हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। लेकिन सवाल है कि जो मुसलमान लोग, जाकिर नाइक बोलता है कि जो नूपुर शर्मा ने कहा वो तो सही है, कई मुस्लिम स्कॉलर्स बोलते हैं उसने क्या गलत कहा, सही बोला। तो सही बोला तो बवाल क्यों? मेरा प्रश्न तो ये है, आपके ग्रंथ को बेचारी कोट कर रही है तो बवाल कहाँ है? जाकिर नाइक को हैंग करो। फिर भाई बवाल इसलिए शुरू हुआ क्योंकि ये जुबैर नाम का जो शख्स है उसने उसको उस तरीके से पेश किया कि जैसे मोहम्मद साहब के लिए जो है कुछ गलत बोल दिया गया। वो कोई फैक्चुअली रॉन्ग बात नहीं कह रही है, लेकिन इसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई। अब मुझे ये बताइए कि इनकी जो पूरी मेथोडोलॉजी क्या है? बताता हूँ। ये जो बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से ऑपरेट करते हैं, इनकी कई अलग अलग टीम है, और हर एक टीम का एम और स्ट्रेटजी अलग है। ये पॉइंट जो मैं बोलने जा रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण है। पहला टीम, गंगा जमुना तहजीब। जो ही इस तरह से वारदात होती है मुस्लिम के खिलाफ, हिंदुस्तान में भावना भड़कनी शुरू होती है, तो कुछ लोग आएंगे टीवी पे, गंगा जमुना तहजीब में हम विश्वास करते हैं, हम भाईचारा में विश्वास करते हैं। ये टीम ये गेम खेलना चाहिए। इसमें तो ज़्यादातर हिंदू ही हैं। हिंदू है, और उसमें मुसलमान भी, हिंदू भी है। नहीं, मैं तो इसको मानता हूँ, ये जो कांग्रेस पार्टी का जो इकोसिस्टम है पूरा, वो इस थ्योरी को जो है लेकर के वो पहुँच जाते हैं। केस टू केस वो हकीकत
के सामने बिल्कुल आंखें बंद कर लेते हैं और इमेजिनेशन में चले जाते हैं कि भाई हिंदुस्तान में तो सब कुछ ठीक ठाक है। तो टीम पहला ये है गंगा जमुना तहजीब टीम। दूसरा है एक टीम बोलना शुरू करती है ये सही नहीं है, सही नहीं है, नुपुर शर्मा को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, हमारे प्रॉफिट का इंसल्ट किया। तो पूरा मकसद है हिंदूज़ को और राष्ट्र को डिफेंसिव मोड में डालना। तीसरा टीम शुरू हो जाती है मुसलमानों का अनादर हो रहा है, मुसलमान सेफ नहीं है, ये हामिद अंसारी ऐसे गैंग जो है ये शुरू हो जाते हैं स्केल। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग कन्हैया लाल के जो जिनका गला काटा उसके तरफ सिंपैथी दिखाते हैं। जब आप सिंपैथी दिखाते हैं तो विश्व के लोग तो आपको सब वॉच कर रहे हैं। बोलते भटके हुए लोग हैं, भटके हुए। आप ये देखिए बुरहान वानी जैसे ड्रेडेड टेररिस्ट को लोग कह रहे थे कि भाई एक तो गरीब टीचर का बेटा है, स्टूडेंट है, क्यों मार दिया, उसे सरेंडर करवा लिया ना। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि एक ब्रिगेड है जो इस तरह की बातें बोलना शुरू कर देता है। अब उसके बाद मज़ार से, अजमेर शरीफ से, निज़ामुद्दीन से, वहाँ से मौलाना सब बोलना शुरू करते हैं, वहाँ के जो इंचार्ज हैं, ये गलत हो रहा है, मुसलमान को बदनाम किया जा रहा है, हमारे प्रॉफिट को इंसल्ट किया जा रहा है। जिहादीज़ की एक टीम अलग है जो बोलना शुरू करते हैं हम अपना प्रॉपर्टी दे देंगे, वो दे देंगे। और राजस्थान में जो बोला था, जो शराब पी के बोला था, उसको पुलिस प्रॉम्प्ट कर रही है, बचा रही है कि तुम बोल दो कि दारू पी होता है, होश में नहीं थे। अरे पुलिस गाइड कर रही है, जिसका काम जो रक्षक है वो भक्षक का रोल कर रहा है। तो ये जो जिहादी टीम है ना वो थ्रेटन करना शुरू करती है, गर्दन काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम अपना प्रॉपर्टी दे देंगे। उसके बाद जुपर ऐसे लोग सेलेक्टिव बेसिस पे पॉइजन पूरे विश्व में फैलाते हैं कि राष्ट्र की छवि खराब हो और मुस्लिम भड़कें। और दुख की बात है तो मुझे लगता है जुडिशियल सिस्टम क्या कर रही है कि जुबैर को बोलती है कि उसके फ्रीडम ऑफ स्पीच में हम उसके ट्वीट पे एक्शन नहीं ले सकते। अरे फ्रीडम का स्पीच थोड़ी होता है, इसका मतलब थोड़ी होता है कि पूरे विश्व में देश की राष्ट्र की छवि खराब करे और हंगामा करवाए और लोगों को प्रोवोक करे, वो भी झूठ पे जो सच नहीं है और सेलेक्टिव बेसिस पे। तो जब इस तरह से जुडिशियल सिस्टम चलेगी तब तो बड़ा कष्ट है। तो अब ये 3 बिंदुओं को रखते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इनकी सोची समझी रणनीति है। तो आपको इसी परिवेक्ष में अब हम आगे बढ़ेंगे तो पाकिस्तान का रोल और बाकी बिंदु पे मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो हिंदुस्तान में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं कि जैसे अब ओवैसी आ जाते हैं बचाने, कांग्रेस पार्टी आ जाती है, वामपंथी आ जाते, टीएमसी आ जाती है और समाजवादी पार्टी हो, एनसीपी हो, इस तरह की पार्टियां इन लोगों के खिलाफ ना बोल के क्या इन लोगों का बढ़ावा देती है? एकदम। सिर्फ और सिर्फ इन पॉलिटिकल पार्टीज का मकसद है तुष्टीकरण। देश गड्ढे में जाए, तुम हमको सत्ता में लाओ, तुम हमें वोट दो, क्योंकि इनको डर लगता है कि ये इनके साथ खड़े नहीं हुए तो इनको वोट नहीं मिलेगा। तो वोट के लिए, सत्ता के लिए ये भारत माता को बेच देते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि जो जिहादी ग्रुप है ये कोई गुंडे बदमाश नहीं है, इट्स अ वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल ऑयल्ड मशीनरी है कि जिसमें हिंदू भी इस्तेमाल हो रहे हैं, मुस्लिम भी इस्तेमाल हो रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसके पूरे प्लान में एक हिस्सेदारी भी कर रहे हैं। हो सकता है उनको मालूम नहीं हो कि उनका इस्तेमाल हो रहा हो। ये एक सिनेमा की तरह है जहाँ हीरो भी है, हीरोइन भी है, विलेन भी है, सॉन्ग भी है, ऑर्केस्ट्रा भी है, डांस भी है। ये अलग अलग टीम, अलग अलग तरीके। अच्छा, सब टीम क्लियर है कि तुमको क्या करना है। आप देखो, नुपुर शर्मा ने बोला नहीं कि 12 घंटे में बवाल शुरू। इसका मतलब पहले से तैयारी है। राइट। अरे किसी को घर में खाने पे बुलाते हैं उसके लिए 1-2 दिन तैयारी करना पड़ता है, ये 12 घंटे में शुरू हो जाते हैं। और पूरे दुनिया भर में इसका मतलब है वेल रिहर्स्ड, वेल प्रोग्राम, वेल कोऑर्डिनेटेड ये मशीनरी है। मतलब टूल किट पूरा तैयार है। मोदी जी आप फैसला तो लो, हम तैयार हैं गदर करने के लिए। ये खेल है। आज तो हमने इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया। कुछ मुद्दे भी बाकी हैं, जैसे पाकिस्तान का रोल, फाइनेंसिंग, जो किस तरीके से ये सब पैसे कहाँ से आते हैं, किधर जाता है और इसका क्या सलूशन हो सकता है, ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।